मेन जो होते हैं वो अपने इमोशन के साथ इतना वाकिफ नहीं हो पाते हैं और वो बस इग्नोर कर देते हैं, कुछ और काम में लग जाते हैं और फिर वो चला जाता है, उस टाइम के लिए वो सप्रेस हो जाता है, बट वो फिर एकदम से आता है। I started to look inside me. It took me some time. It was not in a day. It was not in a week. Of course. It takes me around like a year. So रिकॉर्ड से ये भी पता लगा पिछले जन्म में क्या था। Well, yes sir. अगर सपोज मैं भी ऐसी सिचुएशंस हो तो लाइक हाउ यू विल हील मी, उसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली वो इशू क्या है। भी कैमरे के लिए कर सकते हैं, लाइक कैमरे पे ऑडियंस भी देखे। छोटा सा एक क्विक सेशन करते हैं जो हम सबको एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी और सब लोग फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को। आई विल हेल्प एवरीबडी। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का पर्पस बस इतना सा है कि हम आए, पैदा हों, पैसा कमाएं या कुछ छोटी मोटी चीज़ें अचीव कर लें और सक्सेस कर लें। हमें लगता है कि दिस इज व्हाट द लाइफ इज, बट लाइफ का जो ग्रैंड पर्पस है जिससे हम बहुत अनअवेयर हैं, उस चीज़ को समझने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। मेरा हो सकता है, पता लग सकता है कि लाइक व्हाट्स माय पर्पस। श्योर, वी कैन डेफिनेटली नो। See, Right. let's see what's my soul purpose. Right. हैदर अली। आज के इस अडॉन टॉक्स में बहुत स्पेशल बातें हुई हैं, बहुत अलग बातें हुई हैं। आज बात हुई है एनर्जीज की। अब एनर्जीज की बातें हो रही है तो अलग क्या है? अलग ये है कि इस पॉडकास्ट में आप सबके हैदर अली जी ने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले हैं। इस पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में बहुत सारी एनर्जीज की बात होती है। इस पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा आपकी एनर्जीज की बात होती है, कैसे आप अपने ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पाते या अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते। आपके बचपन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है और आप उन सारी चीजों के साथ जिंदगी आगे लेके बढ़ते हैं। आपको कहीं कहीं पे एंजाइटी होती है, कहीं कहीं पे आप बहुत स्टक हो जाते हैं इमोशंस में। आज इस पॉडकास्ट में ये सारी बातें हुई हैं। हैदर अली आकाशिक हीलर, साइकिक हीलर हैं। ये आपके सारे दुख दर्द, अनहील्ड इमोशंस को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। इनका खुद का एक पास्ट है जो बहुत ज्यादा डार्क हो गया था, बहुत ज्यादा टफ हो गया था और इन्होंने इन सारी एनर्जीज को समझा, बहुत लंबे टाइम से इन सब की पढ़ाई करी और यहाँ से अपने आप को बाहर निकाला और आज आप सबके लिए वही सारी चीजें कर रहे हैं। अडॉन टॉक्स ने बहुत सारे आकाशिक पॉडकास्ट करे, आकाशिक हीलिंग पे पॉडकास्ट करे, जहां से मेरे को एक चीज समझ आई है कि आकाशिक रिकॉर्ड कभी भी आपकी परमिशन के बिना नहीं खोलते। तो इस पॉडकास्ट में एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे आप सबके आकाशिक रिकॉर्ड इन्होंने खोलने का कोशिश करी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड ये नहीं खोले तो इस पॉइंट के बाद से आप वो पॉडकास्ट देखना बंद कर देना। कि अगर आप इस पॉइंट के बाद से, इस क्लैप के बाद से अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपने परमिशन दे दी है और अगर आप नहीं परमिशन देना चाहते तो आप प्लीज इसको यहीं पे रोक दीजिए। ये डिस्क्लेमर मेरे को देना जरूरी था बिकॉज मेरे को लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप चाहते हो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड खुले, आप चाहते हो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड की बात हो और आपके अनहर्ड, अनहील्ड इमोशंस रिकवर हो पाए, एनर्जीज आप अपनी समझ पाओ, तो ये पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी अंदरूनी आत्मा क्या चाहती है, इस पॉडकास्ट में हमने ये सारी बातें समझने की कोशिश करी है, जानने की कोशिश करी है। तो ये पॉडकास्ट देखें। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा समझने के लिए क्योंकि ये पॉडकास्ट में बहुत टेक्निकल चीजें भी हैं और बहुत ज्यादा आपके इमोशंस के अराउंड है। और हमने इनके साथ एक और एपिसोड डाला है कार्मिक रहते हैं हिंदी पॉडकास्ट पे, जहां पे हमने इनसे बात करी है कि कैसे आप अपनी बॉडी की ऊर्जाओं को समझ सकते हैं और अपने अनहील्ड इमोशंस को खुद हील कर सकते हैं। हेलो सर, वेलकम टू अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। मैं थोड़ा सा ऑडियंस को बताता हूँ बैकग्राउंड में कि हमने इतनी डेप्थ वाली बातें करी हैं। हर गेस्ट से हम लोग बातें करते हैं बट आपसे मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सारी चीज़ों का समअप हमारे अंदर ही है। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग बहुत सोचते हैं कि यार बाहर से परेशानी आ रही है हमारी लाइफ में, कहीं से किसी इंसान की वजह से परेशानी आ रही है, कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से, या फिर हमारे कभी कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि पेरेंट्स गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हम एज अ बच्चे सोचते हैं कि हमारी क्या गलती। पर इन सारी चीज़ों के बाद मेरे को एक कंक्लूजन आपके अंदर से निकल के आया जो आपने बताया कि एवरीथिंग इज इन विद इन मी, जो भी है वो मेरे अंदर ही है। आपने एनर्जीज की बहुत बात करी। आई वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड एनर्जीज पे लेके कि कैसे हमारी एनर्जीज काम कर रही हैं। एग्जैक्टली एनर्जीज है क्या एनर्जीज बहुत लाउड है या एनर्जीज हमको शांत कर देती है? व्हाट इज एनर्जी एग्जैक्टली? इसके साथ आई वांट कि इस पॉडकास्ट को हम लेके जाए कि ऑडियंस को पता लगे कि वो सेल्फ सफिशिएंट कितने हैं, कि उनको आउटर फैक्टर्स पे अगर नहीं भी रिलाई करना तब भी उनके पास सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड हासिल कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों से पहले आई एम वेरी थैंकफुल आप अडॉन टॉक्स पे आए, इतनी सारी डेप्थ वाली चीज़ें लेके। सबसे पहले आप बिल्कुल न्यू फेस हो पूरे पॉडकास्ट सीन में और पूरे हमारे चैनल पे भी ऑफकोर्स। सो आई वांट कि आप ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू। Okay, so my name is Haider Ali and basically I am a psychic. Psychic is somebody who can sense and feel energies and जो उन energies को समझ के उन energies को utilize कर सकता है अपने फेवर के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए, राइट?
थ्रू दैट अंडरस्टैंडिंग उस एनर्जी को समझ के आप उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो फॉर रीडिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स, यू कैन डू साइकिक रीडिंग्स, यू कैन सी ऑराज, यू कैन डू हीलिंग्स, यू कैन डू असेक्टर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद दैट एनर्जी, बिकॉज इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी होती है एंड उस एनर्जी को समझ के उस एनर्जी के साथ काम करना इज वॉट द थिंग इज ऑल अबाउट. एंड अब उस एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, वो एनर्जी क्या है एग्जैक्टली एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लोग. सो हम सबकी जो कॉन्शियसनेस होती है या जो हमारी सोल होती है जिसे हम कहते हैं, सो हम उसे बहुत गलत समझते हैं. हमें लगता है कि कोई एक छोटा सा पार्ट है या देयर इज समथिंग हमारे अंदर है जो हमें नहीं मिल सकती, या राइट. हाँ, ऐसा नहीं है. इट जस्ट दैट आपकी कॉन्शियसनेस है, सबकी एक कॉन्शियसनेस होती है. व्हेन आई से कॉन्शियसनेस, आपकी एक अवेयरनेस. अब अवेयरनेस आपकी किस तरीके से है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. Right. आप किन चीज़ों को लेके अवेयर हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. कोई भी इंसान अवेयर हो सकता है अपने चीज़ों से, राइट. उस एनर्जी से भी अवेयर हो सकता है. तो एनर्जी का मतलब है कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू अवेयरनेस, राइट. सो अगर उस एनर्जी को किसी को समझना है, पहले उसे सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, या व्हाट मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये लाइफ, इसका पॉइंट क्या है. मतलब so, कैसे समझे, लाइक ऑडियंस का सबसे पहला सवाल ही, नॉट जस्ट कि जो ऑडियंस देख रही है, आई गेस सब इंसान की लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे वो उसको ऐसा फील होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ. लाइक मैं जी ही क्यों रहा हूँ, मेरा पैदा होने का क्या पर्पस है, और लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद. देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने आप से सेल्फ अवेयर होते हो, या जब आप अपने आप को समझना स्टार्ट करते हो, तो तब आपको समझ में आने लगता है कि आप कौन हो. अब व्हेन आई से समझने से मतलब है आपका, जब आप अपना फोकस एक्सटर्नल से इंटरनल ले जाने लगते हो. व्हेन आई से इंटरनल, इट इज़ नॉट समथिंग कि आप एकदम से आंखें बंद करके सोचो कुछ है. आप ये सोचना स्टार्ट कर दो ओवर टाइम कि आप ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हो. उस चीज़ को समझना कि मैं कौन हूँ, उसके जवाब ढूंढना. कोई बाहर इंसान आपको दे सकता है, लेकिन उसके एक्चुअल आंसर्स को ढूंढना, फील करना, वो आप खुद ही कर सकते हो, राइट. उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ऐसे रहता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, राइट. आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जो आपको एक अवेयरनेस देने लगे. जैसे कुछ लोग अलग अलग थेरेपीज करते हैं, या कुछ लोग जो, क्योंकि हमारी एक हैबिट होती है कि हम सब कुछ कर लेते हैं इस दुनिया में अपने आप को, मतलब हमें ऐसा लगता है प्रॉब्लम है तो हम सब कुछ, लेकिन हम अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या हम सब कुछ, राइट, अपने आप को छोड़ के पूरा ब्रह्मांड में ऐसे सब चीजें ढूंढने निकलते हैं. हम निकलते हैं और हमें लगता है कि हम सब ये कर लें, वो कर लें, प्रॉब्लम, लेकिन नहीं होता. तो हमें थक हार के ये समझ में आता है जब हम सब कुछ कर लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम हमारे अंदर से ओरिजिनेट होती है, उस प्रॉब्लम को हमने ही क्रिएट किया और हम ही सॉल्व कर सकते हैं. लोग इस चीज़ को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि लोग कनेक्टिंग डॉट, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पाते. लोग कहते हैं कि अरे भाई अपने अंदर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, मुझे तो कुछ अवेयरनेस ही नहीं है, एनर्जी. सो उसका एक स्टेप होता है. जब आप किसी चीज़ को समझना चाहते हो, उसके स्टेप्स को फॉलो करना होता है. सो पहली चीज़, अगर आप उस एनर्जी को समझ जाते हो, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, राइट. आप अब 15 मिनट रोज बैठना स्टार्ट करो आंखें बंद करके कि मैं कौन हूँ, व्हाट इज दिस एनर्जी इज ऑल अबाउट. अपने आप से अवेयर होना स्टार्ट करो कि भाई जो मैं ये फील कर रहा हूँ वो एनर्जी क्या है. क्योंकि अपने आप को समझना इज अ प्रैक्टिस. इट्स नॉट समथिंग बीइंग लाइक एकदम से आप उठोगे और एक दिन समझ जाओगे. आपको अपने आप को एबल, मतलब हल्के हल्के रोज वो चीज़ करनी होगी, राइट. सो उस चीज़ को मेडिटेशन के थ्रू आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, या मतलब हल्के हल्के अवेयर होना शुरू होगे. जितना आप अपने अंदर जाना स्टार्ट करोगे रोज बेसिस पे, उतना ही आप जल्दी अपने आप को समझ पाओगे, उस एनर्जी को समझ पाओगे और उस एनर्जी से कनेक्ट करके उस एनर्जी को यूज कर पाओगे, राइट. सो लवली. सो क्विकली लेट अस गो थ्रू योर स्टोरी कि आपको कैसे, लाइक आप इन चीज़ों से कैसे अटैच एंड डिटैच एंड एवरीथिंग होने लगे. लाइक आपको कब फील हुआ कि एनर्जीज हैं, और लाइक व्हाट्स योर एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज. ओके, सो it all started when I was around 16 or 17. And when I was, at that point मैं अपने स्कूल में था, and I was going through a very kind of a depressive state, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, या my teachers were around were very मतलब they were like, अरे what has happened to you, why you're not responding. मेरा एक internally एक सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुका था, या मुझे ऐसा लगने लगा there is no hope, right. So एक पॉइंट आया कि मतलब मुझे ऐसा लगने लगा there is no point of life, right. सो उसके बाद क्या हुआ, मतलब आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रेकी, या थोड़ा मैंने रेकी मोडालिटी सीखी, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. मैंने थोड़ा समझने स्टार्ट किया कि एनर्जी के, ऑल्दो मेरे अंदर गिफ्ट बचपन से थे, लेकिन मैं उनसे अवेयर नहीं था. जब मैंने ये रेकी सीखना स्टार्ट किया हल्के हल्के, आई वेंट इनटू ऑल मोडालिटीज, सीखी मैंने एंजल थेरेपी एंड असेक्टर साइकिक मीडियमशिप, एंड आई हैव डन सो, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा.
उसके बाद जो मैंने ओवर दिस ईयर टाइम स्पेंड किया, तो मैंने अपने आप पे वर्क किया, मतलब थ्रू मेडिटेशन, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ पे मुझे लगता था एक सर्टेन पैटर्न आ रहे हैं या भाई मैं क्या गलत करूँ, मैंने उन चीज़ से अवेयर होना स्टार्ट किया कि भाई ये चीज़ ऐसे क्यों करता हूँ मैं, ये चीज़ क्या भाई इससे मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है या जस्ट आई एम जस्ट डूइंग आउट ऑफ अ लूप, राइट? क्या वो चीज़ सच में मेरे फेवर में काम कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है, राइट? सो जर्नी इज़ वेरी सिंपल, जहाँ पे एक ऐसा फेज आया जहाँ पे आई वॉज वेरी डाउन एंड वेयर वहाँ से मैंने अपने आप को समझना स्टार्ट किया कि टू चेंज माई सेल्फ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, एवरीथिंग आई कांट चेंज आउटसाइड, आई कैन चेंज इनसाइड। तो मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया, अपने इमोशंस पे काम किया, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना स्टार्ट किया। उसके साथ ओवर दीज ईयर मैंने अपने थ्रू मेडिटेशन एंड रेजिंग योर वाइब्रेशंस, कॉन्शियसनेस को रेज करके, अपनी एनर्जीज को रेज करके अपने आप को इतना हील करा कि मैं नाउ आई हैव दैट सर्टेन एनर्जी जिसके थ्रू मैं लोगों की हेल्प कर पाता हूँ, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके मैं रीडिंग्स कर पाता हूँ या लोगों की हेल्प कर सकता हूँ जब उन्हें कुछ जानना होता है, कुछ समझना होता है। सो दैट इज द वे इट हैज स्टार्टेड एंड या इमोशंस की आपने बात करी कि मैंने अपने इमोशंस को हील किया। आई फील बहुत सारे लोग, नॉट जस्ट मेन, लाइक हमेशा ऑनलाइन बात की जाती है कि मेन्स इमोशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, विच इज़ एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से हर एक इंसान, हर एक जानवर, सबके इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं। बट अगर हम स्टडीज़ को देखें तो ऐसा देखा गया है कि कंपेरेटिवली मेन जो होते हैं वो अपने इमोशन के साथ इतना वाकिफ नहीं हो पाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। लाइक अगर वो एक ट्रॉमा से जा रहे हैं तो वो, या बहुत सारे लोगों के, जितने भी लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है, आई नॉट स्पेसिफिकली से मैन या वुमेन, आई वांट टू से जो भी इस सिचुएशन से जा रहे हैं, वो उनको ये नहीं समझ आता कि वो उनके साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ उनको बार बार एंजाइटी अटैक्स आते हैं या कुछ एंजाइटी ट्रिगर होती है, और वो बस इग्नोर कर देते हैं कि जस्ट कुछ और काम में लग जाते हैं, और फिर वो चला जाता है, उस टाइम के लिए वो सप्रेस हो जाता है, बट वो फिर एकदम से आता है, वो हील नहीं होता, वो सिर्फ इग्नोर्ड होता जाता है। तो आपने कैसे इमोशंस को, और आई वांट कि जितनी भी ऑडियंस देख रही है, इनफैक्ट ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है और होता भी है कि कभी जैसे आई एम वेरी लो ऑन मूड, बट कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो आई जस्ट नीड टू स्विच एकदम, और फिर मैं एकदम हैप्पी बन के सारा काम वाम निपटाता हूँ, और मेरे को उस काम में आई एम हैप्पी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ फोर्सफुली कर रहा हूँ, बट काम खत्म होने के बाद आई एम जस्ट ब्लैंक, आई एम जस्ट खाली अंदर से, कि ना मेरे को खुशी है ना मेरे को दुख है। सो व्हाट्स दैट, लाइक मैं इमोशंस में ही फंस रहा हूँ, आई गेस। एग्जैक्टली। सो बेसिकली अगर आप जो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, सो हमारा लाइफ का जो लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ क्यों हैं, राइट? सो हम इस फिजिकल लाइफ को एक्सपीरियंस करने तो आए, उसका मतलब हम अपने इमोशंस को भी एक्सपीरियंस करेंगे, अच्छे बुरे इमोशंस को। लेकिन इस सब के परे है उठना ही, मतलब जो हम कहते हैं सोल पर्पस है एक तरीके से हमें, तो एक तरीके से हमें उन इमोशंस के पार जाना या इस इमोशंस गुड एंड बैड से निकलना इज व्हाट वी सपोज टू डू, जो मोस्टली लोग नहीं कर पाते। वो इन प्रॉब्लम्स में फंसे रह जाते हैं कि भाई मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप ये बात करोगे कैसे मैंने किया, सो इट्स सिंपल, आई स्टार्टेड टू लुक इनसाइड मी कि भाई क्या इमोशंस हैं मुझे किन चीज़ों से, राइट? सो जब मैंने अपने कॉन्शियसनेस को, अपने वाइब्रेशंस को रेज करना स्टार्ट करा रेगुलर बेसिस पे, रोज बैठता था मैं 15-20 मिनट्स आई यूज्ड टू सिट के भाई मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे अपनी एनर्जीज पे काम करना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग कि उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं हील होऊंगा नहीं, जस्ट डूइंग। तो मैंने उसको हील करना स्टार्ट किया, एंड थ्रू अ प्रोसेस, जो जिस तरीके से मैं लोगों को सिखाता हूँ, लोगों की हीलिंग करता हूँ, थ्रू दैट प्रोसेस, उसके थ्रू वो बहुत पावरफुल हीलिंग हुई, या मेरे इमोशन रिजॉल्व हुए जो मैंने अपनी बॉडी में स्टोर कर रखे थे। लेकिन इट टुक मी सम टाइम, इट वाज नॉट इन अ डे, इट वाज नॉट इन अ वीक, इट टेक्स मी अराउंड लाइक अ ईयर, वेयर आई वाज वेरी स्ट्रांगली। वो एक ऐसा फेस था जब इजी तो नहीं होता इमोशन को हील करना, बट आई वाज एबल टू डू इट थ्रू कंसिस्टेंसी के साथ, राइट? तो मैंने 1 साल अपने ऊपर खूब काम किया, अपने आप को बिल्कुल एक जोन, अलग जोन में रखा, अपने आप को बिल्कुल एक हर्मिट जोन में। आई वाज वेरी लेस इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, कि भाई नहीं, पहले आई हैव टू हील माई सेल्फ, देन आई विल गो आउट एंड राइट इंटरेक्ट विद पीपल। सो वो एक मेरा फेस था जहाँ पे आई वाज बीइंग चेंज हो रहा था मैं इंटरनली। सो उसी तरीके से कोई भी इंसान कर सकता है, बट उसके लिए अंदर झांकना कि भाई उस एनर्जी को कैसे चेंज करना है, वो आपके ऊपर है। तो चेंज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई लोग एक्टिविटी के मतलब कुछ लोग हीलिंग के थ्रू करते हैं, कुछ लोग कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं। जो भी लोग ये चीज फिगर आउट कर पा रहे हैं, दे शुड ऐसे कंसिडर गोइंग टू समवन की जो मेंटोर्स हैं या जो इन चीजों को करा सकते हैं उनको। Yeah, I think that is like a very important thing, because आज के टाइम में यही बहुत बड़ा, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो ज़्यादातर लोग आते हैं, उनकी 99% प्रॉब्लम ये होती है, सर प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, वो इमोशनली हम नहीं निकल पा रहे। तो अगेन आई कैन गिव देम सो मेनी रेमेडीज कि आप ये कर लो अपने जिसको, लेकिन सपोज लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कोई इंसान आपके पास आता है, राइट, जो इंसान थोड़ा सा ऑफ है, थोड़ा सा डिप्रेस है, एंशियस है, सब कोई भी प्रॉब्लम, हाँ, कोई भी ऐसी सी इशू है जो उनको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रही है, और उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स फिजिकली आता ही आता है। कुछ ऐसी सिचुएशन में, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज। क्या वो
उनके बचपन के ट्रॉमास हैं जो उनको अभी तक फिगर आउट ही नहीं हुए कि यही एग्जैक्टली हो रहा है, या फिर उनके कोई रीसेंट ब्रेकअप्स हैं, या फिर कोई भी उनकी लाइफ से लाइक किसी घर में कोई करंट मतलब एकदम डेथ हो जाती है, कुछ भी ट्रॉमा होता है किसी की लाइफ में, कुछ भी होता है। सो अब उनको वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, बट वो अपनी नॉर्मल जॉब लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इट्स फाइन, बट जब वो अकेले होते हैं वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, लाइक बिल्कुल ब्लैंक, दे डू एक बहुत एम्प्टी स्पेस में आ जाते हैं। राइट। तो वो अगर आपके पास आते हैं तो लाइक व्हाट्स द प्रोसेस, आई वांट कि अगर सपोज मैं भी ऐसी सिचुएशंस हो तो लाइक हाउ यू विल हील मी, राइट कैसे करोगे? तो आई वांट कि ये ऑडियंस भी एक्सपीरियंस कर पाए। राइट, ठीक है। सो उसका बेसिक प्रोसेस ये होता है कि व्हेन समबडी अप्रोचेस मी या कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले थ्रू आ रीडिंग, जो हम आकाशिक रीडिंग्स या जो भी पर्टिकुलर एनर्जी रीडिंग होती है, हम उसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली वो इशू क्या है, उसकी एनर्जी को इज इट समझना। पॉसिबल टू डू इट राइट नाउ? Well, yeah, it is possible. We can do it definitely, and it is possible कि हम अभी कैमरे के लिए कर सकते हैं, लाइक कैमरे पे ऑडियंस भी देख रही है। Sure, मेरा ही करता है, I guess। Sure, please। चलो बताइए, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस आई वांट टू नो। ओके, कूल। सो फर्स्ट जब कोई मेरे पास क्लाइंट आता है, लेट्स से कि अगर हमें आपकी रीडिंग करनी है, तो पहले मैं आपके एनर्जी को चेक करूंगा, आपके रिकॉर्ड एनर्जी चेक करूंगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स देखूंगा आपकी एनर्जी क्या बोल रही है, राइट? ओके, सो या वी कैन लाइक, अगर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, आप मुझसे पूछिए। ओके, चलो दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ। आई विल आस्क, आई वांट टू नो, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई हीलिंग प्रोसेस पे हूँ, एंड दिस व्हाइल डूइंग पॉडकास्ट में हील होता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज कि मैं हील हो किस चीज़ से रहा हूँ। राइट। सो मेरे को ये जानना है कि व्हाट्स देयर जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा। क्या चीज़ आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ, लाइक आई डोंट नो व्हाट इट इज कि मेरे बचपन के ऐसे फेलियर्स हैं, या कुछ बहुत ट्रिगरिंग इमोशंस हैं जो मेरे को नहीं चाहिए कि ट्रिगर होए, या फिर मेरे कोई भी ऐसे ब्रेकअप्स हो, या कुछ भी एक्सपाइजी। राइट, ओके। सो जैसे कि मैं अभी आपकी एनर्जी को रीड करता हूँ और हम करते हैं, राइट? सो मैं आई जस्ट टेक अ मिनट, आई होप आई वांट टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज आंखें बंद कर लें एंड जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, राइट? ओके, राइट। सो मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करें, आप एक वाइट रूम में खड़े हुए हैं, जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। इमेजिन कि आप एक वाइट रूम में खड़े हुए हैं एंड आपके चारों ओर मिरर्स हैं, ऑन द 4 वॉल्स, चारों तरफ एक मिरर है, राइट? किसी भी एक तरफ आप मुड़ जाएं मिरर में और अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। ओके, अब मैं चाहता हूँ आप अपने आप को देखें कि आपका कौन सा वर्जन दिख रहा है आपको। क्या आप प्रेजेंट वाले वरुण दिखाई दे रहे हैं आपको, या कोई पास्ट वर्जन है आपका, या कोई फ्यूचर वर्जन भी हो सकता है? करंट। ओके, राइट। क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं क्या व्हाट, हाउ डू यू लुक राइट नाउ? एग्जैक्टली जो पहना मैंने वैसे ही दिख रहा है। कैन यू जस्ट जूम इनटू द थॉट्स ऑफ दैट वर्जन, कि आप किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ों से बॉदर कर रही हैं? ओके, सो जैसे कि मैं आपकी एनर्जी को देख पा रहा हूँ या आपके रिकॉर्ड्स को देख पा रहा हूँ, तो मुझे एनर्जीज ये बता रही हैं कि वरुण अभी पर्टिकुलरली 1 महीने से फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हैं, जो उसका कोई मतलब पेमेंट या कुछ ऐसा सच अटका हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपका काम अटका हुआ है बहुत 1 महीने से, वो बहुत ज़्यादा आपको बॉदर्ड कर रहा है अभी, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली। और एनर्जीज ये भी बता रही हैं कि वो चीज़ आने वाले 2 महीने में आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, और वो जो भी चीज़ है वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी और उस चीज़ से आप निकल जाएंगे। सो दिस इज़ लाइक द रीडिंग हाउ, जैसे कि मैंने अभी किया, इट वाज अ स्मॉल पिट, लेकिन जब हम एक नॉर्मल रीडिंग करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसमें डेप्थ में जाते हैं, एंड अगेन बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल सेशन, सो अगेन वी जैसे हमने आपका भी किया था पहले, इट्स ऑलवेज हैज टू बी एक्सपीरियंस इन अ 1-to-1 थिंग, राइट? सो हम उसमें डेप्थ में जाते हैं, हम आपकी एनर्जीज देखते हैं, क्या इश्यूज क्या आ रहा है, क्या वो जो इश्यूज आपका पर्टिकुलर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो पास्ट लाइफ से ओरिजिनेट हो रही है, क्या वो एनर्जी पास्ट लाइफ की है, या वो अभी करंटली आपकी ऑरा इतनी नेगेटिव है, या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब जब आप आए थे आपने ऑरा के बारे में ही बात किया था, सो लाइक व्हाट्स दैट कि ऑरा कैसे पता लगता है कि इंसान का? सपोज मैं हूँ, क्या मैं किसी और इंसान का ऑरा पता कर सकता हूँ, या इट्स यू जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली और राइट। सो बेसिकली देखिए, ऑरा सबके आसपास होती है, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन साइंटिफिक टर्म्स। हमारी एक फ्रीक्वेंसी है जो बॉडी जनरेट करती है, वो हम फिजिकल आई से नहीं देख सकते, बिकॉज वो एक अलग फ्रीक्वेंसी है। जिस तरीके से आप कुछ सर्टेन स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइट देख पाते हैं, नहीं देख पाते हम लोग, तो उसी तरीके से हमारी आंखें वो ऑरा या वो एनर्जी फील्ड जो हम कैरी करते हैं वो नहीं देख पाती है। उसको देखने के लिए यार सर्टेन डिवाइसेस जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, तो वो ऑरा होती सबके आसपास है। वो होती क्या है बेसिकली, जो आपकी करंट जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो एनर्जी के फॉर्म में जो स्टोर हो जाती है। आपके थॉट्स आपकी एनर्जी में होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, आपके जो आप कर रहे हो वो भी एनर्जी क्रिएट करती है, राइट? तो वो ऑरा हर किसी की एक अलग अलग होती है, शो होती है, राइट? तो जैसे कि मैंने आपकी देखी थी सेशन से पहले, तो मुझे दिखी थी पिंकिश ऑरा, राइट? पिंकिश एंड थोड़ी ग्रीनिश ऑरा। सो पिंकिश ऑरा का अगर मैं डीप में जाऊँ तो पिंकिश ऑरा डज सिग्निफाई कि आपको इमोशनल, या यू वांट टू फील कनेक्टिव के कोई इंसान आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करे,
देयर सम पॉइंट, राइट? लेकिन क्या होता है, यू ट्राई योर बेस्ट कि भाई आप एफर्ट डाल दो, लेकिन क्या होता है उधर से वो इंसान एग्जैक्टली समझ नहीं पाता कि व्हाट इज योर नीड एंड आप क्या चाहते हो उस इंसान से। वो अपना देने का ट्राई करता है लेकिन इट डज नॉट मैच द वे यू वांट इट टू बी, राइट? सो आई सी के एक वो एनर्जी बैलेंस नहीं है, बिकॉज दैट इंडिकेट शोज। तो कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी को ठीक करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को काम करने की। The way I do it, I help people is through when they connect to me, I do healings and अलग अलग फॉर्म्स की होती हैं जिसमें बेसिकली मैं आपकी एनर्जी पे वर्क करता हूँ एंड वी कंटिन्यूसली वर्क ऑन योर एनर्जी फॉर अ सर्टेन पीरियड लाइक 2 to 3 months, every day we sit and we have to work। एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को चेंज या उस एनर्जी को चेंज करना इट टेक्स टाइम, एक दिन में नहीं होता। लोग समझते हैं कि बहुत सारे आज के टाइम में चल रहा है, लोग क्या करते हैं कि हीलिंग करवाते हैं, एक सेशन करवाया उन्हें लगता है कि मुझे ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ को अगर आपको एनर्जी को बदलना है, कोई भी चीज़ बिल्ड करने में टाइम लगता है, उसी तरीके से एनर्जी को भी बिल्ड करने में, चेंज करने में इट विल टेक सम टाइम। सो इट विल टेक यू टू 2 to 3 months उस एनर्जी को कंप्लीटली चेंज करने में, मोर देन दैट ऑल्सो, अगर वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग काफी टाइम से आपके अंदर है। सो दिस इज हाउ दिस एनर्जी रीडिंग्स वर्क। या और अब हर किसी की ऑरा अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के आसपास मुझे ग्रीन दिखता है, कुछ के आसपास मुझे ब्लू दिखता है, कुछ के आसपास मुझे ऑरेंज दिखता है। सो उस एनर्जी से ये इंडिकेट होता है कि अभी एट करंट के वो इंसान क्या चीज़ फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चीज़ मैटर कर रही है, वो क्या अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो हम रीडिंग में डिस्कवर करते हैं कि उस ऑरा से उसका क्या और मतलब क्या बोलना चाह रही है उसकी ऑरा, या वो क्या मतलब देखना चाह रहा है। जो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में अगर आ रही है, क्या वो करंट उसकी एनर्जीज, जो हमारी एनर्जी खराब हो जाती है जब हम कहीं जाते हैं, या वो एनर्जी हमारी नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। वो एनर्जी को कभी कभी हमारे अपने उससे बन जाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस से भी, अपने इमोशन से भी। तो उसकी हीलिंग करना, उसको समझना इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आप को अगर आप आओगे या कोई भी इंसान मेरे पास आता है तो मैं उसकी पहले एनर्जी रीडिंग करता हूँ, उसके बाद फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम कि एक प्रॉपर एक वे में उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं प्रैक्टिकली, एंड उसको कितना टाइम लगेगा, सो दैट दे सी आर चेंजेस। तो मेरे जितने भी अभी क्लाइंट रहे हैं, जिनके जो भी वो प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, कॉल इट एनीथिंग फ्रॉम पर्सनल, चाहे उनके फाइनेंशियल इशूज़ हों, रिलेशनशिप इशूज़ हों, कोई भी इश्यूज, तो वो ये जानने आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम क्यों है, कब तक रहेगी। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई प्रॉब्लम ऐसे है इस प्रॉब्लम को, लेकिन उस प्रॉब्लम को चेंज कैसे करना वो इंपॉर्टेंट है। या वो चीज़ जैसे कि बहुत लोग आकाशिक रीडिंग में आते हैं कि सर हमारे साथ आप ये बता सकते हो हमारी लाइफ पिछले जन्म में क्या हो। मैं कहता हूँ ठीक है बता दूंगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं देखता हूँ कि उनकी पास्ट लाइफ में हो सकती है, लेकिन आप उस इवेंट को पास्ट लाइफ में जाके नहीं बदल सकते क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। आप उस एनर्जी को प्रेजेंट से बदल सकते हो, जो एनर्जी उसके अंडर है, राइट? तो एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है, वो चाहे पास्ट में थी, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी रहेगी। आप उस एनर्जी को हील कर सकते हो। सो रिकॉर्ड से ये भी पता लग जाता है कि पिछले जन्म में क्या था? वेल यस सर, टू सम एक्सटेंट। अगर आप, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द रीडर। वेरी फ्रेंकली आज के टाइम में देयर आर सो मेनी पीपल हु जस्ट से के नो वी कैन शो यू रिकॉर्ड्स। There are so many stories people can tell you and nobody can judge it के I can't say it कि भाई कोई इंसान का, मैं भी you know never know, right? But हाँ, you can to that level, your energies are good कि आप उस एनर्जी को कितने अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं कि आप पिछले जन्म में कौन थे, आपकी किस टाइप की पर्सनैलिटी थी, कि आपने किस तरीके की चीज़ें की, आपने क्या फील किया, वो कहाँ से एनर्जी आ रही है, आपका ट्रेस क्या है, आपकी सोल का एनर्जी का ओरिजिन क्या है, और अब वो एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट हो रही है, फ्यूचर में कैसे होगी। और अगर कोई इशूज़ आपको बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं इस लाइफ में, तो वो भी को भी चेंज किया जा सकता है, उन्हें समझा जा सकता है, और उसको बदलने से उसका मैनिफेस्टेशन भी बदला जा सकता है। सो यार आकाशिक रिकॉर्ड सेशन इज़ अ वेरी पावरफुल सेशन जिसमें हम बहुत कुछ जान सकते हैं। सो लाइक अब हर एक इंसान को एक ये जो सवाल जानना होता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, राइट। तो ये हम आकाशिक रिकॉर्ड की हेल्प से जान सकते हैं? वेल यस, आई थिंक हम जान सकते हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स या एनर्जी रिकॉर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि वो हायर एनर्जीज होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का पर्पस बस इतना सा है कि हम आएँ, पैदा हों, पैसा कमाएं, या कुछ छोटी मोटी चीज़ें अचीव कर लें और सक्सेस कर लें। हमें लगता है कि दिस इज व्हाट द लाइफ इज। बट लाइफ का जो ग्रैंड पर्पस है, जिससे हम बहुत अनअवेयर हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, चाहे आप हो या नॉर्मल पब्लिक हो, सो हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं अभी कभी, क्योंकि वी आर नॉट सेल्फ अवेयर। हमने अपने आप को इतना कहा। सो उस चीज़ को समझने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, लाइक मी और एनी रीडर, गुड रीडर। सो उसके थ्रू आप आकाशिक रीडर ये जान सकते हैं कि आपका सोल पर्पस। बहुत लोग लाइफ पर्पस से ये समझते हैं कि उन्हें कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, कि कोई चीज़ अचीव करनी है, भाई ये मुझे काम करना है। ऐसा नहीं होता। समटाइम्स लाइफ पर्पस कैन बी सिंपल एज फीलिंग सेल्फ लव, जो लोग मिस कर जाते हैं। अगर मैं कहूँ वरुण, आपको क्या लगता है कि आप इस जन्म में क्या करना है? आप कहोगे सर मैं ये करने आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये अचीव करने आया हूँ, वो अचीव। मैं कहता हूँ ठीक है वरुण, वो तो आप एक्सटर्नल अचीव हो, बट आप इंटरनली क्या अचीव करने आए हो? दैट्स डीप। इंटरनली आप क्या अचीव करने आए हो? क्योंकि दैट मेक्स सेंस, बिकॉज बहुत सारे लोग जो
मटीरियलिस्टिक दुनिया में हासिल भी Right, करना right, चाहते हैं, एक टाइम के बाद सब हासिल कर लेते हैं, लाइक Exactly. यार वो स्कूल टाइम से अपने लगे होते हैं, कॉलेज में किया, फिर जॉब में किया, फिर चाहे बिजनेस किया, व्हाटएवर, और करते करते लाइक उन्होंने सोचा होता है कि हम एक घर बनाएंगे अच्छा, एक बढ़िया गाड़ी, एक True, फैंसी very true. हैप्पी फैमिली लाइफ, और जब वो सब अचीव कर देते हैं उसके बाद दे आर जस्ट ब्लैंक, यार Exactly, right. लाइक आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। राइट, सो दैट इज द थिंग इज, मतलब हम जहाँ अभी तक डिस्कवर नहीं कर रहे, हम बहुत लिमिटेड, हम फिजिकल वर्ल्ड में लिमिटेड हैं अभी तक। Right. हम अपने सेंस को, परसेप्शन को अवेयरनेस में नहीं लाना चाहते कि हम इससे बढ़कर कुछ हैं। हमें ऐसा लगता है हमने पैसा कमा लिया और दिस इज, हमने सब अचीव कर लिया, लाइक दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। सो उस चीज़ को समझना, मतलब मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि अगर आपको एक पूरी जिंदगी जीनी है तो यू हैव टू लिव 100% स्पिरिचुअल, 100% फिजिकल, मटीरियलिस्टिक, राइट? सो दैट इज लाइक 200% यू हैव टू। इट्स नॉट दैट कि आपने 100% तो जी लिया फिजिकली या मटीरियलिस्टिक, बट 100% स्पिरिचुअल का क्या, वो ही अगर आपने मिस कर दिया, सो देयर इज नो पॉइंट। सो मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अगर आप सच में एक फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहते हो तो एक्सटर्नल तो करो जो आपको करना है, इट्स योर लाइफ, इफ यू हैव कम हियर तो यू हैव टू डू इट, इट्स योर राइट। बट इंटरनली भी समझो अपने आप को, ताकि व्हाट आफ्टर डेथ, बिकॉज इट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड, उसके बाद आप कहाँ जाओगे और क्या कैरी करके जाओगे। तो आप जो अपने अंदर कैरी करते हो वो एनर्जीज, अपने कॉन्शियसनेस जो डेवलप की होती है अपने फिजिकल बॉडी के अंदर, या जब ओवर द टाइम अपने ऊपर काम करते हो, वो कॉन्शियसनेस लेके आप आगे जाते हो, राइट? सो उसको समझना ही सोल पर्पस का प्लान है। जो लोग मिस कर जाते हैं, लोगों को लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ा अचीव कर लूंगा तभी मैं सोल पर्पस, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हो पाते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने अंदर झांको कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो इंटरनली। मेरा हो सकता है, पता लग सकता है कि लाइक व्हाट्स माय पर्पस। श्योर, वी कैन डेफिनेटली नो, 100% ऑडियंस को भी मजा आएगा। श्योर, ठीक है, ओके। मैं चाहता हूँ वरुण आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एंड वी विल चेक द सोल पर्पस, राइट? लेट्स सी व्हाट्स माय सोल पर्पस। राइट, ओके। सो मैं चाहता हूँ वरुण आप अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज। हाँ, और मैं चाहता हूँ जस्ट टेक अ वेरी डीप ब्रेथ, राइट? और अब मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करें कि आप अपने फ्यूचर वर्जन से मिलते हैं, मतलब यू नो यू आर मीटिंग अ फ्यूचर वर्जन जिसकी एज 90 ईयर्स है, ओल्ड है, इतना जीऊंगा, राइट? या फॉर श्योर। सो या अब मैं चाहता हूँ आप देखें कि आप उस वर्जन से अपने मिल रहे हैं, दैट वर्जन स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट यू, आपके सामने खड़ा हुआ है, राइट? देख पा रहे हैं आप? ठीक है वरुण, अब मैं चाहता हूँ वरुण आप उनसे एक क्वेश्चन पूछें कि क्या मैंने इस जिंदगी में वो सब अचीव कर लिया जो मैं अचीव करने आया था मटीरियलिस्टिकली? ओके, अब मैं चाहता हूँ आप उनसे पूछें जब मैंने ये सब अचीव कर लिया उसके बाद मैंने क्या फील किया? और अब मैं चाहता हूँ आप मुझसे ये पूछें मुझे क्या ऐसा करना था लाइफ में, या मतलब मुझे ऐसे क्या करना चाहिए जो मुझे एक इंटरनली सेटिस्फैक्शन देगा, जो मैं बिना पैसे के भी, मतलब जस्ट इन केस, ऑल्दो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी इज वर्किंग, बट अ पैशन, अ फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मैं चाहता हूँ आप उनसे पूछें कि मैं ऐसा क्या करूं अपनी लाइफ में, या मतलब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मुझे एक इंटरनली इतना हैप्पी रखेगा, अनकंडीशनली इतना खुश रखेगा, इतना मोटिवेटेड रखेगा कि मैं उससे पूरी रियलिटी को अपनी तरीके से अपने मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, चाहे पैसा हो, चाहे सक्सेस हो, एनीथिंग आई वांट, इट कैन कम एज अ रिजल्ट ऑफ इट, बट वो क्या ऐसा, मतलब मैं अचीव मतलब क्या करना चाहिए मुझे, क्या ऐसा करना है, क्या फील करना है ऐसा, ताकि वो सब मैं कर सकूँ, राइट? एंड देखिए वो आपको क्या बताता है, वो वर्जन आपका क्या मिसिंग है, क्या आप फील करना चाहिए आपको। राइट? सो आई होप यू गेट अ आइडिया कि मतलब हम वो इंटरनल वॉइस को मिस कर देते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि वो कॉन्शियस क्या है वो आवाज़, राइट? वही आपकी मतलब एक तरीके से। सो अभी आई थिंक आपने जो एनर्जीज मुझे भी बताया और आपको भी दिखा कि आई थिंक कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस, बाहर तो बहुत कुछ अचीव करना है, आप बहुत कुछ अचीव भी कर लोगे जो एनर्जी मुझे बता रही है, बट इंटरनली आपको एक सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है डेवलप करना, या एक फीलिंग ऑफ, एक सेंस ऑफ अप्रूवल, सेल्फ अप्रूवल, कि चाहे मुझे कोई दूसरा अप्रूवल दे या ना दे, आई डोंट नीड एनीबडीज अप्रूवल, आई कैन बी हैप्पी ऑन माई ओन, मुझे किसी की मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो द रीज़न लोग इसी को मिस कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी, लेकिन खालीपन फील करते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप अपने अंदर झांकें, वो फुलफिल इंटरनल स्पिरिचुअलनेस या एक रिचनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो सोल पर्पस एनीबडी कैन, ऑडियंस कैन ऑलरेडी, आई कैन हेल्प यू टू डिस्कवर, एंड थ्रू द रीडिंग वी कैन, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया मिला कि व्हाट कुड बी एन इंडिकेटेड सोल पर्पस, एंड प्रायर टू दिस ऑल्सो वी हैड अ डिस्कशन ओवर इट, राइट? कि व्हाट योर एनर्जीज आर टेलिंग एंड हाउ इट कैन मैनिफेस्ट, राइट? सो आई थिंक आपको आइडिया मिला कि अभी जो आपने देखा, जो एनर्जीज ने आपको शो किया, उससे आपको एक हिंट मिला कि हाँ, कि क्या हो सकता है सोल पर्पस, मुझे क्या फील करना है एग्जैक्टली। तो सोल पर्पस लोग एक्सटर्नल समझते हैं, वो एक्सटर्नल नहीं होता, इट्स ऑलवेज इंटरनल।
इंटरनली फील करना, उसको फिर वो उसका मैनिफेस्टेशन होता है, फिर आप उस फीलिंग से जो कुछ भी करोगे ना, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस. डू यू गेट इट? अगर आप एक अच्छी मतलब एक सेल्फ लव से फील करो, आप चाहे उससे कुछ भी कर रहे हो ना, छोटा भी काम कर रहे हो, विदाउट एक्सपेक्टेशंस के भाई इससे मुझे क्या मिलेगा वापस, क्योंकि आप उस फीलिंग में नहीं हो कि मुझे क्या मिल सकता है, आप उस फीलिंग में हो कि मैं देने के लिए हूँ, राइट, जो हम मिस कर जाते हैं. So soul purpose sometimes is also means what you is your capability to give, or what you are here to give in terms of deeper understanding, right? So yeah, that is also indicated, and so yeah, that is how anybody can discover a soul purpose, and so much other things they can do through Akashic records and other sort of readings. So yeah, they can understand as well. Oh, okay. That's nice. जब हम आए थे, मेरी पूरी टीम के साथ हम लोग बैठे थे, एंड अभी भी हम आपने मेंशन किया कि आपने पर्पल और पिंक एनर्जी में देखी, एंड समवन आपने किसी और को बोला था कि आपके पीछे ग्रीनिश एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है. सो लाइक हाउ, लाइक कैसा होता है, लाइक आई डोंट नो, मेरे को सिर्फ मेरा डॉन्टॉक्स का लोगो दिख रहा है आपके पीछे. तो लाइक कैसे दिखता है कि आपको, लाइक व्हाट्स द थिंग, लाइक आई वांट टू सी कि मैं कैसे देखूं एनर्जीज, या आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस कि कैसे दिख रहा है, लाइक मेरे पीछे से कुछ है क्या. सो बेसिकली सी उस लेवल पे जब यहाँ पे आपको जैसे कि ऑरा लोग समझते हैं कि वो, सो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई कलर दिखता है आसपास. सो बेसिकली ऐसा नहीं होता है, कोई कलर्स आपको ऐसा नहीं है कि कोई लाइट जल जाएगी आपके पीछे, जैसे दिखाते हैं कि लाइट जल रही है कि ग्रीन. सो बेसिकली कलर एक तरीके का मैनिफेस्टेशन होता है कि वो एनर्जी कैसे हो सकती है, राइट. ओके. सो जैसे कि एक रेनबो होता है, डू यू गेट इट? रेनबो की कोई कलर नहीं होता, इट जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट द थिंग, राइट. सो वो एक मैनिफेस्टेशन, वो कलर्स में दिख सकता है या वो एक नेचर है. तो उसी तरीके से एनर्जी मतलब ऑरा अलग अलग तरीके से दिखती है. कुछ लोगों के आसपास मुझे वाइट, मतलब मोस्टली ज़्यादातर मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है वाइट एनर्जी दिखाई देती है, या ग्रीन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है. तो ग्रीन एनर्जी से मेरा पर्सनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मेरी एनर्जीज आर ऑल्सो वेरी ग्रीन, मतलब मेरी सोल भी बहुत, और एनर्जीज आर ऑल्सो ग्रीन. सो वो ज़्यादा एम्पलीफाइड, मैं लोगों के आसपास जल्दी सेंस कर पाता हूँ. सो अलग अलग तरीके के कलर्स दिखते हैं, अलग अलग इंडिकेशन होते हैं वो एनर्जी क्या कहना चाहती है. कुछ लोग हीलर्स होते हैं, उनके बाय देयर ऑरा. सम पीपल आर यू नो क्रिएटिव पीपल, जिन्हें कुछ करना होता है, दे हैव सम पैशन. सम पीपल are very simple, they want peace, peace, they don't want big things, they want peace, right. Some people are very much reddish energy, creative, so they are very मतलब derived by their desires कि मुझे ये छोटी सी चीज़ पानी है, या मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ें करनी है. आज के टाइम में बहुत मतलब हो रहा है, राइट. सो आपकी एनर्जी का इंटरप्रिटेशन, कि आपकी ऑरा क्या कहना चाहती है, वो रीडिंग में हम मतलब डिस्कवर अच्छे से कर सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी वेज, और एनीबडी कैन सी द वर्क ऑन सी कैन ऑरा, बट उसके लिए टाइम लगता है. मतलब उस स्किल्स को ऐसा नहीं है कि और कोई बाय गिफ्टेड था, मैं वो था मैं, लेकिन मैंने स्किल पे काम भी किया, राइट. तो उसी तरीके से आप एनीबडी कैन वर्क ऑन देयर स्किल्स एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर साइकिक एबिलिटीज, राइट. सो उससे आप ऑरा रीडिंग्स भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, विच आई डू टीच पीपल इन माय वर्कशॉप्स, जहाँ पे मैं लोगों को यू नो हाउ टू डू आकाशिक रिकॉर्ड्स, मतलब रीड करना, हाउ टू रीड एनर्जीज, राइट, हाउ टू डू मीडियमशिप एंड यू नो ऑरा रीडिंग्स एंड एस्ट्रल प्रोजेक्शन. सो आई हैव ऑल दिस थिंग्स, राइट. आई टीच पीपल, सो पीपल कैन लर्न इट, बट इट डज टेक विलिंगनेस ऑन योर ओन एंड, राइट. इट्स नॉट दैट कि मैं आपको सिखा दूंगा और कोई जादू हो जाएगा. दैट इज नॉट ट्रू. सो अगर ऐसा कोई है भी, तो आई डोंट थिंक सो यू शुड वेरी मच रिलाई, क्योंकि दूसरा आपको बता सकता है, करवा नहीं सकता. करना आपके हाथ में, राइट. ऐसे तो मैंने आई डिड सो मच, ऑल द थिंग्स, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे एट द एंड ये समझ में आया कि दूसरे से मुझे बता सकते हैं. करना इज माय गाइडेंस दे सकते हैं कि वरुण तुम ये करके देखो. कृष्ण जी से, कि कृष्ण जी ने सिर्फ बताया अर्जुन को, करा अर्जुन नहीं, करने को. कर्म इज व्हाट आई थिंक, कर्म आपका पार्ट है, और होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में. आप छोड़ दें, आप चाहे किसी एनर्जी में बिलीव करते हो, किसी रिलीजन से हो, वो एनर्जी तो सबके लिए इनडायरेक्ट मतलब काम करेगी. जैसे ग्रेविटी सबके लिए अप्लाई होती है, राइट. उसका कोई वो नहीं होता. तो उसी तरीके से आप जिस फेथ में बिलीव करते हो, इट इज़ वेरी गुड, जस्ट उस फेथ में बिलीव करो, उसे अच्छे से करो, बट उस यकीन में जरूर रहो कि दिस एनर्जी विल ऑलवेज सपोर्ट मी, थिंग्स विल ऑलवेज वर्क आउट इन माई फेवर. दैट बिलीफ इज गोइंग टू ड्राइव एवरीथिंग फ्रॉम यू, दैट इज हाउ यू गोइंग टू यू नो वर्क इन योर लाइफ, या चीज़ें आप अपनी लाइफ में ट्रैक कर पाओगे. तो मुझसे बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं, सर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं अचीव कर पा रहा वर्ड. सो मैं कहता हूँ भाई अपने यू हैव टू वर्क ऑन योर बिलीव्स. ये बहुत इश्यूज होते हैं लोग, हाँ, उस एनर्जी के साथ चैनलाइज होना चाहिए. एग्जैक्टली, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि एनर्जी इज ऑल्सो, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर थिंग्स, योर बिलीव्स, योर एनर्जी, योर थॉट्स, राइट. उस सबको अलाइन करना इज व्हाट दिस वर्किंग ऑन योर एनर्जीज ओवरऑल. सो जब आप हीलिंग करते हैं, या लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मैं अपनी एनर्जी पे कैसे काम करूँ, तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि ठीक है, आप ऐसे काम करो एक सर्टेन वे जिसमें आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ योर एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपीरियंसेस यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. आपकी
क्वालिटी ऑफ एनर्जी जितनी अच्छी होगी, आपके काम उतने बनेंगे, आप उतनी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे, चीज़ें आपके लिए वर्क कर पाएंगे, राइट? सो दैट इज हाउ दिस वर्क. एंड बहुत सारे लोग जिनके इशूज होते हैं जो मेरे पास आते हैं आफ्टर द रीडिंग से, जब मैं उन्हें बताता हूँ प्रोसेस, सो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सारी चेंजेस ला दूंगा या मैं जादू से कहीं एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दूंगा. इट इज नॉट पॉसिबल, बट या आई कैन ब्रिंग दैट सिग्निफिकेंट स्मॉल चेंज दैट वाज मैंडेटरी उस टाइम पे. एग्जैक्टली. सो वो चीज़ देना इज मोर इंपॉर्टेंट दैन इंस्टेड ऑफ क्योंकि करना तो आपके हाथ में, कोई नहीं कर सकता. मैं ऐसे गाइड कर सकता हूँ, ऊपर वाले की मर्जी, राइट? एक ऊपर वाला गाइड है, बट हाँ, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ी सी एज है या आई नो लिटिल बिट मोर थिंग, सो आई कैन डेफिनेटली गाइड यू और एनीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड. एग्जैक्टली, लाइक जो भी देख रहे हैं और जो चाहते हैं हील होना. राइट. लवली. सो एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की एक खासियत है, दिस इज ऑल फॉर ऑडियंस. एंड जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया था, जब आपने कहा था कि आप वाइट रूम में अपने आप को देखो, और मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, बिकॉज मैं एक्चुअल में देख पा रहा था खुद को, मैं अपने आप से बात कर पा रहा था. जो आपने कहा कि शीशे में खुद को देखा, तो मैंने तब भी देखा, तो इट वॉज सो नाइस, सो लाइक रिफ्रेशिंग. कि मतलब जब मेरी आंखें खुली थी तो शायद आप सब ने, ऑडियंस ने भी देखा होगा मेरे चेहरे पे स्माइल. बट द थिंग इज कि एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट इज फॉर ऑडियंस, एंड आई वांट कि हम लोग, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पे स्टक होंगे, बहुत सारे लोगों के पास अपने बचपन के कोई ट्रॉमास होते हैं, किसी के साथ बचपन में कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो गई जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी आज तक नहीं कर पाए. बहुत सारे लोग हैं जो अभी रिलेशनशिप में से निकले होंगे, ब्रेकअप्स हुए होंगे, वहाँ पे बहुत स्टक हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से हो जाता है बहुत सारी चीज़ें जो आपके हाथ से एकदम निकलने लगती है, तो वो नहीं समझ आता. बहुत सारे लोगों के घर में सडन डेथ हो जाती है, किसी के पेरेंट्स की, किसी के कजन्स की, किसी के वॉट एवर जिनकी भी, तो लोग वो वहाँ से भी हील नहीं कर पाते. बहुत सारे लोगों के घर में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि बहुत कर्जा हो गया, तो वहाँ से नहीं निकल पा रहे, तो एक वो बैगेज बना हुआ है. बहुत सारे लोगों के साथ लाइक ये सारी चीज़ों में आपको जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल लोगों ने हमारे को कम्युनिटी में जो हम फॉर्म डालते हैं, लोगों ने अपनी मैसेजेस भेज रखे हैं कि वरुण भाई हम ना इस सिचुएशन से जा रहे हैं, आप कुछ करो और कुछ ऐसी बात करो या पॉडकास्ट में लेके आओ कोई ऐसी चीज़. सो आई वांट कि क्या ऐसा पॉसिबल है जो मैंने एक्सपीरियंस किया, नॉट एग्जैक्टली वेरी डीपली, क्योंकि ऑफकोर्स हम ब्रॉड इसको कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा जो ऑडियंस को मिल जाए, जितने ये सारी एक फैमिली जो भी हमारे लोग हैं उन सबको कुछ मिल पाए, सो दैट वो भी एक्सपीरियंस कर पाए. और आई एम नॉट सेइंग कि 100% इसी पॉडकास्ट से सब हील हो जाएंगे, आई डोंट नो इफ दैट्स पॉसिबल, देन आई एम वेरी ग्लैड कि आप ये कर दो. बट अगर उसकी कोई शुरुआत भी हो जाए, उनको कुछ वे मिल जाए, प्रोसेस मिल जाए, तो बहुत अच्छा होगा. सो जो भी आई लाइक कि अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड सबके कर सकते हैं ऐसे, तो अगर ऐसा होता है और पॉसिबल है तो yes, sure, why not? I think it's a very good thing. I think हमें करना चाहिए, and thank you for bringing it up. I think through this we will be not able to just talk it out, yeah, we'll actually help people to experience it, right? So that is very important. Exactly. I don't know, ये लाखों लोगों तक पहुंचते हैं हमारे पॉडकास्ट, और जब वो पहुंचते हैं तो अगर उसमें से हजारों लोग भी हील हो जाते हैं, तो आई फील कि एडॉन टॉक्स का मोटिव पूरा हो गया. एंड ऑफ कोर्स आपका भी, बिकॉज सब एक साथ आपके पास आएंगे तो आपके पास भी 24 घंटे हैं. सो दिस इज योर वे, दिस इज योर शो, और मैं माध्यम बन पा रहा हूं, आई एम आल्सो थैंकफुल. सो ठीक है, हम लोग एक छोटा सा क्विक सेशन करते हैं. आई थिंक दिस इज फॉर द ऑडियंस, क्योंकि उन्हें हायर एनर्जीज ने मुझे परमिशन दे दिया है रिकॉर्ड्स ओपन करने की. सो दिस इज लाइक अ जर्नल हीलिंग जो हम सबको एक्सपीरियंस करवा सकते हैं. सो मैं चाहता हूँ कि आप भी और सब लोग फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को. आई विल हेल्प एवरीबडी. और इसमें वो सारे लोग, मैं चाहता हूँ whosoever everybody who's watching, be it from people who are experiencing relationship issues कर रहे हैं, financial issues हैं, उनकी फैमिली में कोई issues हैं, उनके पेरेंट्स के साथ उनके कुछ भी issues हैं, या किसी की डेथ हो गई है, उसके से रिकवरी, उनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो गई है, बहुत स्टक है अपनी लाइफ में, एनी कोई भी तरीके की, किसी भी तरीके के जो इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली जो बचपन से भी बहुत कुछ रिलेटेड हो सकते हैं, जो ट्रॉमा हुआ उनके साथ, या एक बहुत नेगेटिवली ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहाँ से वो रिकवर नहीं कर पाए, जिसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है उनकी ज़िंदगी, उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई होप नहीं है, या मेरी लाइफ इज नथिंग गुड. सो हम सबके एनर्जीज को ओपन करेंगे, हम सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करेंगे, और वो सारी जो भी ट्रॉमा उन सबका वो एनर्जी जो है, हम उसको हील करते हैं. राइट, दैट विल डू. एक बस छोटा सा डिस्क्लेमर डालना चाहूँगा. जितना मैंने पॉडकास्ट करा, मैंने जाना है कि हमेशा रिकॉर्ड्स परमिशन लेके खुले. राइट. सो आई फील कि अगर आप इस पॉइंट के बाद से, इस क्लैप के बाद से अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं,
तो आपने परमिशन दे दी है, और अगर आप नहीं परमिशन देना चाहते तो आप प्लीज इसको यहीं पे रोक दीजिए। Exactly. क्योंकि यहाँ तक हमने इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट बनाया, अब यहाँ से थोड़ा सा आपके रिकॉर्ड्स के साथ सर कनेक्ट करेंगे, राइट? वेल यस, इट इज ट्रू कि आपको कोई किसी की भी एनर्जी को रीड करने से पहले एज अ रिस्पेक्ट या ऐसे उसके एनर्जी को खोलने से पहले उससे परमिशन लेना जरूरी होती है, राइट? सो अब हम सबसे यस नो तो ले नहीं सकते, तो आई गेस कि दिस इज अ वे जो हम कर सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद से आप देख रहे हैं, अगर ये आप देख रहे हैं तो आपके परमिशन हम पे आ एग्जैक्टली। परफेक्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं, और सिंस जो लोग ये देख रहे हैं, आई होपिंग दे हैव गिवन मी देयर काइंड रिस्पेक्ट एंड यू नो बाय गिविंग मी अ यस टू देम, सो लेट्स हेल्प यू एवरीबडी। सो मैं चाहता हूँ आप सब आंखें बंद कर लें प्लीज, अपनी आप भी और अपनी आंखें बंद करें, एंड मैं चाहता हूँ आप टेक अ वेरी डीप ब्रेथ फ्रॉम द कोर ऑफ योर स्टमक, जस्ट टेक अ वेरी वेरी डीप ब्रेथ, fill your belly with air and just release from your mouth. Good. Just take one more deep breath, everybody, and just release. Okay, now what I want everybody, मैं सबको चाहता हूँ इमेजिन करें वो एक ना वाइट रूम में खड़े हुए हैं, एक छोटा सा वाइट रूम है, एंड दे आर स्टैंडिंग इनसाइड दैट वाइट रूम। उस वाइट रूम में कोई डोर या विंडो नहीं है, इट्स कम्प्लीटली पूरी तरीके से सील्ड है वो रूम। ओके, अब मैं चाहता हूँ आप देखें कि आपके चारों डायरेक्शन में ना शीशे लगे हैं, मिरर्स लगे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ आप किसी भी एक डायरेक्शन में मुड़ जाएं और अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। आप भी वरुण, और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इमेजिन करें कि आप उस एक डायरेक्शन में मुड़ जाएं और अपने आप को ऑब्जर्व करें। अब मैं चाहता हूँ आप अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व करें, ऊपर से नीचे तक, हाउ डू यू लुक, कैसे आप दिख रहे हैं, और क्या आपका प्रेजेंट वर्जन अभी है जो आप प्रेजेंट में हो, या एक आपका पास्ट वर्जन भी आपको दिखाई दे सकता है। मे भी हो सकता है वरुण आपको आपका आज वाला वर्जन दिखाई दे, या आपसे 2 दिन पहले वाला या बचपन वाला भी, जो भी वर्जन दिख रहा है आप प्लीज़ उसको ऑब्जर्व करें अच्छे से, और सारे ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। और अब मैं चाहता हूँ आप उस वर्जन के दिमाग में जाएं और देखें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ों से बॉदर कर रही हैं, क्या चीज़ों से वो, क्या उसके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, और वो क्या फील कर रहा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वर्जन आपका, या क्या अभी क्या फील कर रहा है। और अब मैं चाहता हूँ वरुण और सारी ऑडियंस, अब मैं चाहता हूँ आप अपने उस वर्जन से गाइडेंस लें, कुछ पूछें, अपने उस वर्जन से पूछें क्या वो कुछ आपको ऐसा बता सकता है या कुछ ऐसा गाइडेंस दे सकता है जिससे आपकी जो भी सिचुएशन है अभी, जिससे उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी जो आपकी हेल्प कर सकती है उस चीज़ से निकलने में, या कोई भी एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जिसके थ्रू आप उसको हील कर मतलब निकल सकते हैं। और कुछ गाइडेंस अगर वो देता है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करिए, डोंट जज इट, जस्ट एक्सेप्ट इट, कि जो भी कुछ कह रहा है, अगर वो आपको कुछ भी सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं भी बोल रहा है, इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट, राइट। और अब मैं चाहता हूँ कि आपको ना इमेजिन करना है कि मैं आपके साथ उस रूम में हूँ, और मैं और आप एक रोप से कनेक्टेड हैं, वी आर कनेक्टेड थ्रू आवर रोप फ्रॉम आवर हार्ट टू हार्ट। और मैं चाहता हूँ वो जो भी इवेंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन हैं जो आपको बॉदर करती हैं अभी, या जो भी एनीथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप्स, योर इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, फैमिली से ट्रॉमा, नेगेटिविटी, जो भी एनर्जीज, जो ब्लॉकेजेस आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो रहे हैं अभी, जो आपको फील हो रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ आप देखें वो मैं पुल आउट कर रहा हूँ, या मैं उस रोप के थ्रू सब निकाल रहा हूँ हल्के हल्के। आई एम जस्ट पुलिंग इट आउट कंप्लीट, हल्के हल्के मैं उस चीज़ को निकाल रहा हूँ हल्के हल्के। आई एम जस्ट स्लोली, ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द ब्लॉकेजेस आर बीइंग टेकन आउट। मैं बहुत स्ट्रांगली निकाल रहा हूँ, बहुत स्ट्रांगली निकाल रहा हूँ एंड मैं निकालता जा रहा हूँ, जस्ट टेकिंग इट ऑल आउट, निकाल रहा हूँ मैं वो स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। आप निकालना नहीं चाह रहे हो लेकिन मैं उसे बहुत स्ट्रांगली पुल कर रहा हूँ, एंड इट इज़ कमिंग आउट, इट इज़ कमिंग आउट, इट इज़ कमिंग आउट। आई एम जस्ट टेकिंग इट आउट, ऑल दैट रोप इज़ कमिंग आउट। वो जितने भी ईयर से, जितने भी टाइम से वो था, वो नेगेटिविटी वो रोप के फॉर्म में सब मैं निकाल रहा हूँ, बाहर आ रही है, राइट। एंड नाउ इट इज़ कमिंग आउट, एंड हल्के हल्के उस रोप को मैंने निकाल के आई जस्ट केप्ट इट, एंड नाउ आई एम जस्ट अगेन, आई जस्ट वांट टू टेक अ वेरी डीप ब्रेथ एंड जस्ट ओपन अप योर आईज। सो आई होप आपको फील हुआ होगा वो हीलिंग, वो थोड़ा सा चेंज ऑफ एनर्जी, एंड आई होप सारी ऑडियंस को। सो मैं ये बताना चाहता हूँ, एनर्जी डज वर्क, एंड उस एनर्जी को अगर आप समझ के उसको अपने फेवर में यूज़ करेंगे तो इट विल बी अ बेनिफिट टू यू। उससे आपको बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे आप अपने आप भी कर सकते हैं, और यू कैन कम टू मी, आई थ्रू रिकॉर्ड्स वी कैन चेक इट, थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स वी कैन हील दैट एनर्जी। हम उसको चेक कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं, उस एनर्जी को कैसे रिमूव करना है। सो देयर इज अ प्रोसेस जिसमें मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। सो या डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो कम टू मी, एंड एनीबडी हु वुड लव टू, दे कैन कम टू। सो या इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, ऐसा लग रहा है सो के उठाऊं। आई नो, राइट, दैट एनर्जी इट्स लाइक अ राइट, जैसे होता है ना कि एक अच्छा सपना देख के उठाऊं, राइट। आई नो दैट, आई फील सो ऐसे
फ्रेश आई फील एक फ्रीपन थोड़ा सा फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग दैट इज नॉट ट्राइंग टू बाइंड मी, मुझे रोक नहीं ऐसे कुछ भी, जैसे मैं सो रहा था और किसी ने ऊपर बुक्स रख के चला गया और वो हट गई, ऐसा जी जी थोड़ा सा लाइक सी एकदम तो नहीं होता, इट टेक्स मल्टीपल टाइम्स, या सो वेरी रिफ्रेशिंग। आई गेट जैसे होता है ना कि जब अब कैसे समझो, लाइक जब हम फुटबॉल खेलते हैं एग्जैक्टली राइट, तो कुछ एकदम बॉल लगती है तो दर्द Right, होता है, दर्द होता और फिर वो थोड़ी देर बाद वो दर्द कम होता है, तो वैसा कम दर्द हुआ। एग्जैक्टली हल्के हल्के जितना आप करेंगे इस चीज का, मतलब मल्टीपल टाइम से बैठेंगे उसे को अपने आप को ठीक उतना ही ज्यादा आप कर पाएंगे। मेरे फेस पे दिख रहा होगा लाइक आई वाज टायर्ड और थोड़ा सा रिफ्रेश हूं। राइट दैट्स नाइस, दैट इज ऑल। वाओ, सो आई गेस आप लोगों को भी एक्सपीरियंस इतना ही डेप्थ में मिला हो जितना मेरे को मिला है। जिन लोगों का थोड़ा सा भी सराउंडिंग्स अच्छी नहीं, लाइक कोई जिम कर रहा होगा, कोई ड्राइव कर रहा होगा और वो नहीं कर पा रहे होंगे ये चीज़, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, या पॉडकास्ट घर जाके एक बिल्कुल शांत से माहौल में कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको है, जैसे ये स्टूडियो में बिल्कुल शांति होती है, ऐसा कोई भी एक कॉर्नर पकड़ें एंड जस्ट फील दिस, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लाइक मज़ेदार फील हुआ, लाइक एक्चुअली हैप्पी हार्मोन्स रिलीज टाइप्स। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज लाइक वन ऑफ द न्यू थिंग जो हमने अभी ट्राई करी, इट वॉज सो नाइस एंड स्पेशली अब तक ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं ऑकल्ट साइंस में किसी दूसरे रिलीजन वालों के साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, लाइक मोस्ट वेलकमिंग, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि सारी बातें होती हैं बट आई फील ऑकल्ट साइंस एंड एवरीथिंग इज वेरी वाइडर। अच्छा, एंशिएंट सीक्रेट साइंस जो सब यूज करते हैं, लाइक ये एक अम्ब्रेला है आई गेस। अच्छे से इसको पुट करो तो ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है जहाँ पे सब है, राइट। सो ऑकल्ट साइंस आप मान लो इंडिया है, हिंदुस्तान है, जहाँ पे हर एक रिलीजन का मोस्ट वेलकम है। राइट, सो दैट्स व्हाई मैंने, मेरी टीम ने भी मना नहीं किया कि नहीं हम करेंगे, सब लाइक एक्साइटेड थे और आई होप आपको भी वेलकमिंग लगे। या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड अगेन वी ऑल आर स्पिरिचुअल्स, राइट? अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे, सो देयर इज अ एलिमेंट दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस, राइट? कोई ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर से उसमें हैं तो यू कैन ओनली, इट्स अ इल्यूजन। सो जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट एंड टू बिलीव कि आई एम अ पार्ट ऑफ द बिगर थिंग, एग्जैक्टली, लाइक दैट इज व्हाट द थिंग इज, हम एक आसमान है बस, एग्जैक्टली दैट द थिंग इज दैट। सो या वाओ, सो लाइक लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है, how was I as a host? कैसा रहा आपका Don't Talk से experience? It was good. You have been a very good host, and thank you for that food first of all, and I hope you also got a good experience through this thing. And मेरे चेहरे पे है. Yeah, I know. So it was a good experience. I thank you for welcoming and inviting me, and I'm looking forward to come back to you, and definitely looking forward to have lots of talk. Of course, so many things. Anytime, call me anytime, क्योंकि मेरे को अभी I feel कि आपके पास I'll tell you एक छोटी सी चीज़ कि थोड़ा सा सर फास्ट बोलते हैं, और मैंने ये मेंशन भी किया था कि थोड़ा सा बट ये फर्स्ट टाइम लाइक आप कभी पहली बार कैमरा के सामने आ रहे हैं, लाइक ये इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि आपने जो चीज़ मेरे को बोली ना कि मैं इतने सालों से लाइक खुद पे ही मेहनत करे जा रहा हूँ, लाइक मेरे को नहीं आना था पब्लिकली, एंड नाउ आई फील कि like I should come because अब वो बहुत extreme level तक आप where I feel like I can right, people need help, I am ready to help, right? Yeah, you felt you are ready to help, not कि अब मैं आ जाता हूँ, मैं सीख गया, मैं पैसा कमा सकता हूँ, like तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी जहाँ से मैं connect कर पाया था। So thank you so much, we guys need more people like you, so thank you so much, thanks for doing Don't Talk in the podcast, thank you. Also I want to tell कि हम थोड़ा सी हमने बताऊं ऑडियंस को, हमने क्रिस्टल्स का कुछ लॉन्च किया। हाँ, श्योर। सो आई वांट कि अभी सर ने कार्मिक कृत्य चैनल पे एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे ऐसे हीलिंग के और बहुत सारी एनर्जीज की बातें हुई हैं जो और ज़्यादा लाइक और मज़ा आएगा आपको। इससे कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों पॉडकास्ट, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एंड साथ साथ हमने आप सब लोगों के लिए कार्मिक कृत्य नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे सर भी हैं। और हमने कार्मिक जेम्स नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया जहाँ पे हम चार्ज करके आपके हिसाब से आपको आप वेबसाइट देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। लाइक आई डोंट वांट टू ऐसे बी अ सेलर, सो ये बनाया ही मोटिव, आई टेल यू, हमने मोटिव ये था कि 30,000 से ज़्यादा, और उस टाइम पे जो हमने था कुंडलियाँ आई थी हमारे पास, लाइक जो मैंने अभी बताया कि ऐसे ऐसे कम्युनिटी फॉर्म्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों की परेशानियाँ। एंड आई स्टार्टेड हायरिंग एस्ट्रोलॉजर्स, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हायर करने के बाद क्या होता था कि तब मेरे पे स्टूडियो स्पेस, जैसे अभी तो बड़ा है, तब इतना बड़ा नहीं था, तो सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं थे, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम दे दिया। तो लोग पैसे तो ले रहे हैं, सैलरीज जा रही हैं, बट लोगों की जैसे हमारे पास सारे फ्री फॉर्म्स आते थे कि अब इतने पॉडकास्ट कोई भी वायरल होता था तो सीधा 10,000 कुंडलियाँ आ गई, लोगों के हाथ की फोटो फेस रीडिंग के लिए, तो सब भेजते थे।
अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने 10-15 एस्ट्रोलॉजर्स को हायर किया. अब क्या हो रहा था कि सब पे पैसा जा रहा है पर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और हर एक वायरल पॉडकास्ट के साथ हमारे को इतना डेटा बैंक भरे जा रहा है, तो कुछ फीजिबल नहीं था. देन मेरे को जिन एस्ट्रोलॉजर से आई कंसल्ट, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम इजीली रीचेबल बन जाएंगे. राइट. तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने तब मेरे को क्रिस्टल्स और ये सारी चीज़ें बताई. बट मेरे को ऑफकोर्स ये बात है, मी बीइंग मी, तो मेरे को विश्वास नहीं आता. तो आई स्टार्टेड कि चलो अभी नहीं पहनूंगा, जब एक बार मेरे को श्योर हो जाएगा देन आई इन्वेस्ट. सब कुछ पैसा भी लगाऊंगा, दिमाग भी लगाऊंगा, मार्केटिंग बैकग्राउंड से बिजनेस भी क्रिएट करूँ, सब करूँगा अच्छे से. बट पहले मेरे को ट्रस्ट होना चाहिए. तो 3 महीने तक उन्होंने मेरे को बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट बनाए, कभी पहन के सर दर्द होता था, कभी मैं चक्रा हीलिंग कर रहा होता था. तो उन्होंने बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिसेस कराई. एंड देन जब मेरे को बिलीफ सिस्टम स्टार्ट हुआ एवरीथिंग, तो फिर भी पब्लिक दिस, तो अभी ये वाले हैं लाइक दिस इज पायराइट, दिस इज नजर से. तो बहुत सारी चीजें आपको वेबसाइट में मिलेगी. तो ये मोटिव के साथ कि हम लोग इंस्टेंट 30,000 लोगों को कुंडलियां रीडिंग नहीं करवा सकते, बिकॉज मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ कि मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजर रख दूं. एंड जो एस्ट्रोलॉजर्स तक ये लोग पहुंचना भी चाहते, दे आर ऑलरेडी पैक्ड. 6-6 महीने की बुकिंग्स है, 7-7 महीने की बुकिंग्स है. सो वी गॉट दिस फॉर यू. आई से कि ये आपकी लाइक इंस्टेंट, अगर कोई बंदा, तो डोंट बाय दिस अगर आप एकदम इमीडिएट परेशानी हो, लाइक कोई अगर ऑपरेशन थिएटर में बैठा है, तो आई डोंट थिंक दिस विल वर्क इमीडिएटली. बट दिस विल वर्क शायद अगर आप आज से ही पहनो तो आपको ऑपरेशन थिएटर तक ना पहुंचाए. सो इस बिलीफ के साथ हमने ये बनाया. बहुत सारी ऑफकोर्स चार्जिंग के साथ ये जाते हैं. आई मेक श्योर ये चार्जिंग के साथ आप तक पहुंचेंगे. अब बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. सो दैट्स वन इनिशिएटिव, और ऐसे बहुत सारे अभी और हम प्लान कर रहे हैं. राइट. और बहुत सारी चीज़ आ रही है. सो बस इतना बताना था ऑडियंस को. तो थैंक यू फॉर योर टाइम. आई हैड अ लिटरली ग्रेट टाइम. मेरी टीम को मज़ा आया, मेरे को मज़ा आया. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स फॉर डूइंग इट ऑन टॉक्स. थैंक यू.